नमस्कार। कक्षा 9 वाले छात्र जल्दी से अपना इंग्लिश विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे का। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेसेज दिया है, एक गद्यांश दिया है। गद्यांश को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ लेना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। पेसेज को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट डिड महात्मा गांधी से फादर ब्राइंग फॉर हिम। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा सी वाला, ए बुक। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स। तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, हरिचंद्रा। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा यहाँ पर डी वाला, क्राई। क्राई मतलब होता है चिल्लाना। चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला, सत्या। पांचवें में क्या बताना, आपको परमिट का यहाँ पर नाउन बताना होगा, मतलब संज्ञा आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा परमिशन। परमिशन आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज दिया, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वेयर आर द हिमालय इन इंडिया। तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, नॉर्थ। दूसरा देख लीजिएगा, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, माउंट एवरेस्ट। तीसरा आपका दिया है, विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालय। तो कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो तीसरी में आपको लिखना होगा यहाँ पर गोदावरी, सी वाला इज करेक्ट आंसर। चौथा आपका देख लीजिएगा, हगली का आपको यहाँ पर ऑपोजिट विलोम यहाँ पर शब्द बताना है। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर डी वाला, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अब आपका पांचवा देख लीजिएगा, क्या पूछे यहाँ पर हमारा, द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन बी से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में टाइटल आपको बताना होगा स्पेसेस का, उसके बाद आपको नोट्स से बना के लिखना है। नोट्स मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु आपको बना के लिखना होगा स्पेसेस में से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे, चिंता मत करिए किस प्रकार से आपको बना के लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एस योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, टीसी की यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा इस क्वेश्चन में। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, मतलब अपने बड़े भाई के बर्थडे पार्टी के लिए आपको पत्र लिखना होगा अपने मित्र को, ठीक है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड। 150 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर एक ऐसे एक निबंध आपको लिखना है। तो अच्छे से आप कम से कम वंडर ऑफ साइंस का और इसके साथ ही आपको माय हॉबी का यहाँ पर ए से याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पिक्चर्स राइट ए पैराग्राफ इन द 75 वर्ड। मतलब आपको यहाँ पर एक पिक्चर्स दिया, पिक्चर्स को ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक इंसान है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पेड़ को यहाँ पर कटाई कर रहा है, पेड़ की कटाई कर रहा है। इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा इसका और वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके और वाले क्वेश्चन में आपको बताना होगा फिट एंड हेल्थ के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ बना के लिखना होगा।
तो इन सभी का आंसर आपको बता देंगे, चिंता मत करिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना है। अब यहाँ पर सेक्शन सी से ग्रामर वाला क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। तो आपको यहाँ पर कितने 6 यहाँ पर खाली स्थान दिए है, रिक्त स्थान आपको दिए गए, जिसमें से आपको 5 के जवाब देना होगा। तो सभी का आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, पहले में क्या करना, आपको ए एन का प्रयोग करना है। जो करेक्ट है, जो सही है, उसका प्रयोग आपको करना होगा। तो पहले में आपको राइट आंसर ए आपको लगाना है। दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको बीकम, बीकम आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा बीकम। और सी वाला आपका दिया है, सी वाले में आपको लिखना होगा बेटर, बेटर आपको लिखना है। डी वाले में आपको लिखना होगा यहाँ पर ओन आपको लिखना है। और ई वाले में आपको राइट आंसर लिखना होगा ऑफ। और ए वाला आपका दिया, इसमें सम एंड एनी का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा एनी, एनी आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। डू एस डायरेक्टेड एनी 5, निर्देशानुसार आपको इनके जवाब देना होगा। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिए, इनके जवाब आपको देना होगा परीक्षा में, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाले। आपका पहला दिया है चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या करना, आपको इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको परिवर्तन करके लिखना होगा, ठीक है। और बी आपका दिया, जिसमें क्या करना होगा, इसको सही क्रम में आपको वर्ब के अनुसार आपको सही क्रम में जमा के लिखना होगा। सी वाला आपका दिया है चेंज इनटू नेगेटिव, आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना होगा। और डी वाला आपका दिया, इसमें आपको बी काउच का प्रयोग करना होगा। ई वाले क्वेश्चन में आपको सो डेट का प्रयोग करना है। इफ वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इफ के स्थान पर आपको अनलेस का प्रयोग करना है। सभी का आंसर आपको बता देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप पर हमारा सेक्शन डी से टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है हाउ ओल्ड इज मार्गी। तो जो मार्गी थी वो कितने वर्ष की थी, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, 11 ईयर्स, बी वाला इज करेक्ट आंसर। अब आपका दूसरा दिया है व्हाट डिड काजिया ग्रैंड मदर आस्क हियर टू मेक। तो दूसरी में आपको लिखना है, क्या लिखना है, सी वाला इज करेक्ट आंसर। तीसरा देख लीजिएगा आपका, तो तीसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा डी वाला, ठीक है, बोट ए एंड सी, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर लिखना होगा आपको सी वाला बेसिक है जापानीज। तो मतलब आपको डी वाला इज करेक्ट आंसर लगाना होगा। अब आपको चौथा देख लीजिएगा, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। मतलब टॉमी ने जो बुक थी वो कहाँ पर प्राप्त की थी, कहाँ से आपको उसको मिली थी, ये आपको बताना होगा। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा इन हिज हाउस, उसके घर पर, ठीक है। और आपका पांचवें देख लीजिएगा, पांचवें में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा डी वाला स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत। अब यहाँ पर क्वेश्चन 10 का ए वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सरेड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको काव्यांश दिया है, जैसे कि हिंदी में पूछा जाता है काव्यांश, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस काव्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए। आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा ए वाला सेनाई, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा दिया है, दूसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला, सी वाला लगा लीजिएगा जल्दी से। तीसरा आपका दिया है हु वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो किस काम में बिस्मिल्लाह खान यहाँ पर उस्ताद से माहिर थे, माहिर मतलब महसूर। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला सेनाई प्लेयर। अब आपका बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सरेड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पोएम्स की लाइनें दी गई है, इनको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इनको देखने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए। आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, whom does the poet request in the above lines। मतलब जो ये पोएम की लाइन है, ठीक है, इसमें किसके बारे में बात की गई है, ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बी वाला विंड, मतलब वाइंड मतलब होता है यहाँ पर हवा, ठीक है, हवा के बारे में। और दूसरा आपका दिया है व्हाट डज वाइंड डू। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बी वाला, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है, तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा बी वाला। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5। तो आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 7 में सिर्फ आपको 5 के जवाब देना होगा।
सभी का आंसर आपको बता देंगे, थोड़ा वेट तो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 12वां दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड इट टू। तो आपको 3 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 के जवाब देना होगा। 13वां क्वेश्चन आपका दिया, इसमें भी आपको 2 के जवाब देना होगा। और आपका 14 क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए। पहले में आपको राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो द रोड नॉट टेकन के बारे में आपको सेंटर आइडिया लिखना होगा, सारांश आपको लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन आपका दिया है, मतलब और वाला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है, जिसमें रेन ऑन द रोप, इसके बारे में आपको, इसकी पोएम जो दी गई है, इसके बारे में आपको मैसेज, ये हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके और वाला क्वेश्चन आपका दिया है, 16 क्वेश्चन आपका दिया है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते जाइए, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था, जिसमें एक पैसेज दिया होता है जो आपकी परीक्षा में आने वाला 5, 1 × 5 = 5, ठीक है। तो ये हमारा 5 नंबर का आने वाला है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये भी आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर सेक्शन बी से हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको टाइटल नोट्स बनाने के लिए बोला गया था, इस प्रकार से आपको टाइटल लिखना है। नोट्स आपको इस प्रकार से बनाना होगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कम से कम आपको 1 से लेकर आपको यहाँ पर 5-6 पॉइंट आपको बना लेना है, ठीक है, नोट्स में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, सेक्शन सी से हमारा ग्रामर वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर ए, दूसरे में आपको बिकम, सी वाले में आपको बेटर, डी वाले में आपको ऑन, और ई वाले में आपको ऑफ, और एफ वाले में आपको एनी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, जिसमें आपको डू अस डायरेक्ट करने के लिए बोला गया था। इनके आंसर आपको दिया है, पूरा देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको दिया है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाले का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आपको दिया क्वेश्चन 10 का बी वाला, ठीक है, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन 4 को समझ लीजिएगा, ठीक है, किस प्रकार से आपको परीक्षा में यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना होगा। टू द प्रिंसिपल, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आपको लिख देना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको लिख देना है, और रिस्पेक्टेड सर, मैडम, अगर वगैरह जो भी है। और इसके साथ ही आप जो आपकी क्लास है, जैसे कि हमारी 9th है तो 9th आपको लिख देना है 10th की जगह पर। और पूरा का पूरा जो भी आपका स्कूल का नाम है ये आपको लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है, और नीचे आपको लिख देना है, नाम आपको लिख देना है, ठीक है। ऑब्विडेंटली ये आपको लिख देना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन 4 का और वाला का आंसर आपको दिया है, जिसमें लेटर आपको लिखना है। तो इसमें भी आपको तारीख, डेट, जो डेट है इसका ध्यान रखना होगा। परीक्षा में जिस तारीख को आपका पेपर है वही तारीख आपको लिखना होगा, ठीक है। और जो भी आपका मित्र है उसका नाम आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का और वाला का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन 11 का पहले का आंसर आपको दिया, दूसरे का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, तीसरे का आंसर आपको दिया, तीसरे के बाद आपको चौथे का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, ठीक है। पांचवें का आंसर आपको दिया, छठे का आंसर आपको दिया है, सातवें का आंसर आपको दिया है, 12वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर दिया, दूसरे का आंसर आपको दिया, और तीसरे का आंसर आपको दिया, और 13वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर दिया, और यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको दिया, तीसरे का आंसर आपको दिया है। अब यहाँ पर 14 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, पहले का आंसर, इसके साथ इसका और वाला का आंसर। और 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, और यहाँ पर 15 का यहाँ पर और वाला का आंसर आपको दिया है, और 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, और 16वें का आपको और वाला का आंसर दिया है। इस प्रकार से हमने आपको क्लास 9th इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन बता दिया है त्रैमासिक परीक्षा पेपर का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।